तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लियर नोवित अमर सर में। अब हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया अंत तक बने रहे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एसएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ठीक है, वह अत्यंत केंद्रीकृत, तानाशाही तथा अन्य सैन्य बल पर आधारित होती है, उसे निरंकुश सरकार कहते हैं, निरंकुशवाद उसे कहते हैं। मतलब ऐसे देख लीजिए, ऐसे लिख देना आपको कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार की कोई भी अंकुश नहीं होता, ठीक है, वो किसी भी तरह से अपने शासन को संचालित कर सकता है। मतलब उसमें कोई उसमें कोई रोक नहीं सकता उसे, ठीक है ना। वही हुआ ना कि उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी सरकार शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार को कोई अंकुश नहीं हो, ठीक है, वह अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित, तानाशाही। तानाशाही क्या होता है? सैन्य बल पर आधारित। तानाशाही मतलब सेना के बल पर ढिंढाकना, है ना। सैन्य बल पर आधारित, ठीक है, और सैन्य बल पर आधारित होती है, उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। तो ये आप छोटा स्टेटमेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। ऐसे लिख देना है आपको कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी लोगों के बीच निम्नलिखित कदम उठाए, जो इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इसने, ऐसे ही लिखा है, फ्रांसीसी क्रांतियों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। क्या है तो देखते जाइए। पहला लिखा है, सबसे पहले नागरिक और पृष्ठभूमि जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है। क्या लिखा है? सबसे पहले नागरिक और पृष्ठभूमि जैसे विचारों और संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, सक्रिय नागरिक द्वारा एक चुनी गई सभा का गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था नेशनल असेंबली। उसे किस नागरिकों के द्वारा गठित किया गया था? सक्रिय नागरिकों के द्वारा एक चुनी गई सभा गठन की गई थी, उसमें ही नेशनल असेंबली, जिसका नाम क्या था? मतलब देखिए, एक सक्रिय नागरिक थे, उनके द्वारा एक सभा गठन किया गया। नेशनल असेंबली जो थे, उनके द्वारा एक सभा गठन किया गया, ठीक है। नेशनल असेंबली, सक्रिय नागरिकों के द्वारा एक सभा गठित किया गया, जिसका नाम था नेशनल असेंबली। बस इतना याद रखना आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, आगे दिया होगा, इसका और पॉइंट है, ठीक है। अगला और पॉइंट है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने सभी के लिए समान कानून बनाया है, ठीक है। मतलब देखिए, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाया, ठीक है, लागू किया गया, जिसने सभी के लिए एक समान कानून बना दिया। चौथा हो जाएगा, राष्ट्र के नाम पर कई स्तुतियां रची गई, सबसे ली गई शहीदों का गुणगान किया गया, ठीक है। पेरिस शहरों में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा, पेरिस में कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। उसको क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। फिर आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सब देख लीजिए, हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। अथवा उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनकारी से जुड़ी क्यों थी? व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अथवा ला लिखा है इसने, ठीक है। क्या लिखा है? अथवा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, वियतनाम एवं दूसरे उपनिवेशी देशों में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, ठीक है। औपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष में लोग आपसी एकता, ठीक है, आपसी एकता को पहचानने लगे। औपनिवेशिक शासन अर्थात जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, ठीक है, उसके विरुद्ध जो है संघर्ष में लोगों ने आपसी एकता को पहचानने लगा, ठीक है। उसके बाद शासकों ने आम जनता पर काफी अत्याचार किए, दमन और शोषण के साझा भाव, ठीक है, विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के करीब ला दिया। सभी समुदाय आपसी एकता को पहचानने लगे, सभी अपने लिए स्वतंत्रता चाहने लगे।
तो ये था इसका सही उत्तर। ठीक है, इसे आराम से याद कर लीजिएगा, लगभग 2 बार समझ लीजिए आराम से, उसके बाद एक बार गहन अध्ययन कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, खत्म हो जाएगा तुरंत। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उतना ही लिख दीजिएगा ना, उतना ही। अगर आपको जानना है पूरा तो देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। लेकिन सभी के लिए स्वतंत्रता के मायने अलग थे, सभी के लिए स्वतंत्रता के मायने अलग थे, उनके उद्देश्य भी अलग थे। ठीक है, और स्वाधीनता के माध्यम से, ठीक है, माध्यम ठीक है, वे किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समुदायों को एक किया। ठीक है, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निकट थे। वीटो का तात्पर्य क्या है? ठीक है, वीटो का तात्पर्य है निषेधाधिकार। क्या है? निषेधाधिकार। इसके अंतर्गत एक ही सदस्य की सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का कारण बनती है। ठीक है, कारण बन जाती है। ब्रिटेन वुड्स अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में स्थित है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, अच्छा आप लोग बताइएगा उसकी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, इतना के बीच में चला था। बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, क्या बोल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, उसके बाद जो है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पार लाने के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। ठीक है, 1944 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मतलब 1945 के पश्चात विश्व विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, मतलब सही मार्ग पर लाने के लिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो अमेरिका में 1944 ईस्वी को हुआ था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मतलब विश्व की विखंडता को, ठीक है, विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को सही राह में लाने के लिए 1944 में या क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत संयुक्त राज्य संघ की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, विश्व युद्ध से बर्बाद होने वाले देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा? ये सब क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन के रूप में ले लीजिए, जो भी मैं करा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न दिख जाए। मैं आपको 2009 से लेकर के 2009 से 2025 तक जितना भी प्रश्न पूछा है जैक बोर्ड में, उतना सभी प्रश्न को सभी कराऊंगा, सभी विषयों का। ठीक है, बस इसी चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण आगे जो वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा। तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, देख लीजिए आप। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ये जो है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए 3 नंबर में आता है, पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान जो है अपने बचाव में लग गया था। ठीक है, वह अब भारत में अपना माल जो है निर्यात नहीं कर सकता था, क्योंकि जो क्या था, विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध में जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन जो है युद्ध में ऐसे उलझ गया कि भारत में उसने नहीं कर पाया, क्या निर्यात नहीं कर पाया? माल का निर्यात, मतलब वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सका। ठीक है, इसके कारण भारतीय उद्योगों को पनपने का सुअवसर मिल गया। ठीक है, फिर आगे लिख दिया, इंग्लैंड का सभी कारखाना जो है निर्यात की चीजें बनाने के बजाय युद्ध की सामग्री बनाने में लग गई, क्योंकि इंग्लैंड जो है वहाँ पे युद्ध छिड़ गया था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो निर्यात की वस्तुएं बनाने के बजाय उन्होंने जो युद्ध से संबंधित वस्तुएं थी उनको बनाने में
अपना समय गवा दिया, जिसके कारण देखिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा उत्तर आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगला एक और होगा। अच्छा देख लीजिए, जब भारतीय उद्योगों सरकार द्वारा फौजी वर्दियां और बूट, टेंट इत्यादि बनाने के मतलब जुट गई, तब क्या हुआ, मिले तो उनमें नई जान आ गई, ठीक है। मतलब ऑर्डर मिल गया भारत को भी कि भारत की फौजी के लिए भी, सेना के लिए भी ये सब चीज़ें का निर्माण किया जाए। तो उनको एक नया बाजार मिल गया, खुला बाजार मिल गया, एक तरह से कह सकते हो। ब्रिटेन तो युद्ध में फंसा देखकर नेताओं ने स्वदेशी कपड़ों पर बल दिया, स्वदेशी कपड़ों पर बल दिया, भारतीय उद्योगों को लंबा, ठीक है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ कोई रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए अब इसका क्वेश्चन अगला है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, ठीक है। मुद्रण संस्कृति का, ठीक है, क्या असर हुआ, व्याख्या करने बोल रहा है, तो देखते हैं क्या असर हुआ था। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ, ठीक है। लोगों को किताबें आसानी से मिलने लगी 19वीं सदी में, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में गरीबों, मुद्रण संस्कृति जब आया तो लोगों को किताबें जो है आसानी से मिलने लगी, ओके। पहला ये हो जाएगा। दूसरा, मुद्रण संस्कृति के कारण किताबें एवं पत्र पत्रिकाएं कम कीमत पर छपकर आने लगी, जिसे गरीब जनता भी खरीद सकती थी, ठीक है। मुद्रण संस्कृति के कारण, जब मुद्रण संस्कृति आ गई उसके कारण ही किताब और पत्रिकाएं जो है कम कीमत पर छपकर बिकने लगी, ठीक है, जिससे गरीब जनता भी अपने इस्तेमाल में ला सकते थे, खरीद सकते थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है, कई लोगों को छापे खाने में काम भी मिल गई, मतलब बुक को छापना या फिर मुद्रा को छापना, उसमें बहुत सारे को रोजगार भी मिल गया, ठीक है। फिर अगला है, पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर लोगों की जीवन शैली में सुधार आए, ठीक है। पुस्तक और पत्रिकाओं को पढ़कर लोगों के जीवन शैली में क्या है, बदलाव आए। भाषाई अखबारों के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में सामाजिक कुरीतियों एवं संस्कृति के विकृत रूप से लोगों में जागरूकता फैले, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहानियों और कविताओं के माध्यम से गरीब जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जाए। इसमें से आप 5 को भी याद रख लेते हैं तो आपको ये 4 नंबर का नहीं होता, ये हाँ 4 नंबर का होता है। 4 में 4 मिल जाएगा तब भी, क्योंकि 5 को आपने 4 को ऑलरेडी लिख दिया, 6 को लिख देंगे आप, 6 को इस तरह से, ठीक है। और जो चेक करने वाला होता है अब उतना नंबर नहीं काटता। पहले ये 2016 का कॉपी है तो 2016 का अलग नियम था, अलग माइंडसेट से टीचर लोग देते थे नंबर, अब दे देते ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो डरना नहीं है कि इसको कम नंबर मिला है, इतना लिख दिया तो कभी, ये सब कोई नहीं, ठीक है। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पहला है लंदन, दूसरा है यूरोप। तो देखते हैं विश्व का मानचित्र, यहाँ पे नीचे दिया होगा, ये रहा विश्व का मानचित्र, ठीक है। ये 2 ही नंबर का आया था विश्व का मानचित्र। ये जो है हमारा यूरोप है ये, ठीक है। ये क्या है, लंदन है, ये जो दिख रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए हमारा भारत कहाँ है, भारत कहाँ है, आप बता सकते हैं मेरा भारत कहाँ है। मैं बता सकता हूँ, ये जो भारत ही है, देखिए इधर से गया है, इसे आता है भारत का चित्र, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब यही भारत है। देख लीजिए श्रीलंका, देख लीजिए आप, ऐसे पता चल रहा है। अब भारत का मैप बनाना हो ना तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ऐसे
और यहाँ पे के लिखिए, ठीक है। तो इधर से लाइए, अरे उतना अच्छा नहीं बन रहा है, मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर लोएस किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लोएस। तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर बनाया जाए वीडियो, ठीक है। अगला किस चीज़ पर वो वीडियो बनाया जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते ना तो मुझे डिमोटिवेट फील होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।